नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बड़ी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीज फायर कराने में नाकाम रहे हों, लेकिन उन्हें एक मामले में नोबेल अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, भारत, रूस और चीन को एक साथ लाने के लिए। दरअसल ट्रंप ने सोचा कुछ और था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हाल ही में ट्रंप की उलट-पलट नीतियों से नाराज होकर चीन ने भारत पर लगाए कई बड़े बैन हटा दिए। इसमें सबसे अहम है टनल बोरिंग मशीनें, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स की सप्लाई पर लगी रोक का खत्म होना। यानी भारत के रुके हुए मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे, ईवी बैटरियां और डिफेंस इंडस्ट्री अब फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं। मोबाइल चिप से लेकर मिसाइल सिस्टम, सोलर पैनल और ईवी बैटरी, हर जगह इनकी जरूरत होती है। अगर सप्लाई बंद रहती तो भारत पर सीधा असर पड़ता, और यही था ट्रंप का प्लान। लेकिन चीन ने उल्टा खेल खेल दिया। नतीजा ये हुआ कि रूस से भारत सस्ता तेल ले रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील कर रहा है, और अब चीन से मिनरल्स और मशीनों की सप्लाई भी खुलवा ली। यानी तीनों महाशक्तियों को भारत ने अपने हिसाब से साध लिया है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक तक मान रहे हैं कि अगर भारत और चीन की नजदीकी बढ़ती है तो एशिया पर अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप बौखला चुके हैं और भारत पर लगातार नए आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने अपनी कूटनीति और रणनीति से पूरा खेल पलट दिया है। ट्रंप भारत को अलग थलग करना चाहते थे, लेकिन भारत आज ग्लोबल पावर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ मिनरल्स का मामला नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की असली ताकत है, और भारत ने ये ताकत हासिल कर ली है। फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या भारत सभी समस्याओं का समाधान कर पाएगा, या ट्रंप भारत के रास्ते में नई बाधाएं खड़ी करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों पर आजमा चुके थे, लेकिन इस बार सामने थे नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नेता जो न डरता है, न झुकता है और न ही किसी दबाव में फैसले लेता है। मोदी का जवाब: भारत किसी धमकी में नहीं झुकेगा। व्यक्तिगत नुकसान मंजूर है, लेकिन किसानों, व्यापारियों और देश के हितों से समझौता नहीं होगा। यह सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। भारत अब 90 के दशक का कमजोर देश नहीं है। फिर आया वो कदम जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। भारत ने अमेरिकी टेक्सटाइल, फार्मा और फूड आइटम्स पर 70% तक टैरिफ ठोक दिया। फार्मा प्रोडक्ट्स के क्वालिटी चेक इतने सख्त कर दिए कि दर्जनों शिपमेंट्स भारत आने से सहगए ही रोक दिए गए। अरबों डॉलर के डिफेंस और एविएशन कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए, जिनमें बोइंग के बड़े सौदे भी शामिल थे। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक थी। आर्थिक मोर्चे पर असर तुरंत दिखा। अमेरिकी फार्मा कंपनियां घाटे में जाने लगीं, टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप, हजारों नौकरियां खतरे में, डॉलर इंडेक्स गिरने लगा। अमेरिकी शेयर बाजार में 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, महंगाई 2.6% बढ़ी, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बदलकर ब्रेक अमेरिका डाउन जैसा लगने लगा। रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूरोप के कई देशों ने खुलकर भारत की तारीफ की। अमेरिकी मीडिया, जो कल तक भारत की आलोचना कर रहा था, अब हेडलाइन दे रहा था: इंडियाज इकोनॉमिक पंच ब्रिंग्स यूएस टू इट्स नीज। ट्रंप, जो कल धमकी दे रहे थे, आज फार्मा कंपनियों से कह रहे थे, भारत को नाराज मत करो, सप्लाई चेन मत तोड़ो। मोदी सरकार यही नहीं रुकी, WTO में केस की तैयारी शुरू हो गई। 60 से ज्यादा देशों के साथ एक ग्लोबल फ्रंट तैयार किया गया, और दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया: भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और अपने हितों की रक्षा हर कीमत पर करेगा। यह महज एक ट्रेड वॉर नहीं, बल्कि 21वीं सदी में ग्लोबल पावर बैलेंस के बदलते समीकरण की गूंज थी। आज की सबसे बड़ी सीख यही है: आर्थिक शक्ति ही असली हथियार है। जो देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वही राजनीतिक रूप से अजेय बनता है। भारत का यह पलटवार सिर्फ अपने लिए नहीं था, यह प्रेरणा है उन सभी देशों के लिए जो अब तक वैश्विक दबंगई के सामने खामोश थे। और जब भी आने वाले सालों में कोई देश किसी महाशक्ति के सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटाएगा, तो उसे याद आएगा कैसे एक दिन भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को उसके ही खेल में मात दी थी।